नमस्ते, राम राम। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो। तो काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो शूट नहीं किया, कर नहीं पा रही थी एक्चुअली। मैं जानबूझ के, क्या वजह ही ऐसी थी कि मुझे माइग्रेन का इशू है, शायद आप लोग को पता होगा। लेकिन अभी बहुत सिवियर मेरा हो गया था माइग्रेन। और आपको पता ही है, अभी मेरा जो प्रोफाइल है पीबी में जो था, एक्चुअली मैंने छोड़ दिया। अभी पीबी की जॉब मैं नहीं जा रही हूँ। तो वहाँ पे सेल्स का प्रोफाइल था, तो हेडफोन लगा के रखने होते हैं वो पूरा दिन। प्लस ओवर टाइम करो, स्ट्रेच करो, मतलब ओवर टाइम तो नहीं होता बट लॉन्ग टाइम तक ऑफिस में रुको और हेडफोन, और ऊपर से कॉलिंग का जो ऊपर से सेल्स का प्रेशर, स्ट्रेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट मतलब अभी बोल सकते हो। तो बस उस एनवायरनमेंट की वजह से ही मैंने वहाँ पे जाना छोड़ दिया। मैंने उनको बोल दिया कि भैया ऐसे एनवायरनमेंट में मैं काम नहीं कर सकती हूँ। पहले मैंने रेस्ट लिया था, उनको बोला था कि भाई मेरे को ट्रीटमेंट करवाना है अपना, तो मैं नहीं आऊंगी। बट वो लोग फिर भी इतना प्रेशर, इतने मैसेजेस, मेल्स, एक्चुअली मैसेजेस ज्यादा आ रहे थे कि नहीं यार, ये धमकियां आ रही थी मुझे अब्सकॉन्ड कर देने की, निकाल देने की, मेल डाल देंगे, आईडी डीएक्टिवेट कर देंगे, ये है वो है। बट मैं इतना सरदर्दी उसकी नहीं ले रही थी, क्योंकि वो ये मतलब 1 डेढ़ महीना हार्डली मैंने यहाँ पे मतलब किया काम, मतलब काम कर पाई मैं इतने ही टाइम। तो मैंने बोल दिया कि भैया नमस्ते मैं नहीं कर सकती इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम। क्योंकि मेरा अभी 3 4 दिन तो मुझे मतलब थोड़ा नॉर्मल होने मिलेगा। जो माइग्रेन का मेरा जो मोड बना हुआ था ना ऑल टाइम की, रात को भी लेट आ रहे हैं, और कभी खाना बचता था कभी नहीं बचता था, क्योंकि मैं पीजी पे रहती हूँ। सुबह भी टाइम से निकल जाते थे, क्योंकि हम माइग्रेन सुबह भी होता तो खाना खाने का मन नहीं करता था। ऊपर से ऑफिस में जाओ तो ब्रेक टाइम एक्सीड कर देते, मतलब एक्सीड मतलब कि ब्रेक टाइम ब्रेक नहीं ले सकते हो आप, चाहे लंच का ब्रेक हो या ब्रेकफास्ट का। की तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी ना कि फिर मैंने ये सोचा कि भैया यहाँ पे नहीं यहाँ पे टिक नहीं सकते 6 महीने भी, मैं तो नहीं रह सकती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सेल्स का इतना मतलब प्रेशर और नेगेटिव एनवायरनमेंट झेल लेते हैं, बट मेरे बस की नहीं है भाई। मेरे को थोड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट चाहिए, थोड़ा भी एटलीस्ट अपनी पर्सनल, आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ का आप ध्यान रख पाओ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख पाओ, खाना एटलीस्ट आप टाइम से खाओ। और माइग्रेन में जिनको होता है या जिसकी फैमिली में होता है, तो उनको पता है कि भाई एक तो आपको टाइमली खाना खाना जरूरी होता है अपने, अगर आप मेडिसिन भी लेते हो तो दवाई खा के रेस्ट करो अपना, थोड़ा रिलैक्स रहो, मतलब शोर शराबा नहीं चाहिए। और माइग्रेन में ऐसा होता है कि भाई अगर आपका कोई डोर भी नॉक करता है तो ऐसे लगता है कि जैसे पंप फट रहे हो आपके कान के ऊपर, और सर बिल्कुल ऐसे ब्लास्ट होने को हो जाता है। ब्रेक टाइम ब्रेक शीट भी नहीं कर सकते हो, थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर होता है कि अरे कहाँ हो, सिस्टम पे नहीं हो, काम नहीं कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे चलेगा, सेल्स है, ये है वो है। कि भैया कोई बंदा 10 मिनट का ब्रेक भी ना ले, 10 मिनट, ये भी नहीं 1 घंटे का ब्रेक होता है, तो आप एक्सीड करते हो फिर भी समझ में आता है कि आपका 1 घंटा पूरा हो गया। पर अगर पहला ब्रेक भी आप ले रहे हो फिर भी होता है कि अरे मतलब अभी तो सेल भी नहीं हुई है, चाहे आपकी पूरे महीने की सेल आपने कर लिया, बट स्टिल कह रहे आज तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तो जीरो पे हो ना। मैंने कहा नहीं भैया, ये तरीका मेरे साथ नहीं चलेगा, मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकती हूँ। 1 2 बार टीएल से बहस भी हो गई थी पहले भी। उनको तो मैंने प्यार से बोला था कि भैया पूरे दिन में बंदा एक ब्रेक ले रहा आधे घंटे का, फिर भी आप कह रहे हो कि भैया ऐसे ब्रेक नहीं ले सकते, नॉट अलाउड। अब मुझसे परमिशन क्यों ली ब्रेक लेने के लिए, चाहे ब्रेकफास्ट ले जा रहे हो, लंच के ब्रेकफास्ट भी मतलब 12:30 1 बजे का ब्रेक, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे चले गए 10 बजे चले गए। ऑल ओवर ऑल मिला के भाई मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, मैंने कहा नहीं भैया मैं तो नहीं कर सकती हूँ। जो भी हो, मैं ये नहीं कहती कि पॉलिसी बाजार ही ऐसी कंपनी है, बट उसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे आई एम श्योर, और बाकी अलग अलग टाइप की जो प्रोफाइल्स होंगी आपकी, जो भी एलओबी चाहे लगा लो, बट जो सेल्स का मैंने किया है, और वो एनवायरनमेंट ही ऐसा, तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते हो। खासकर मेरे जैसे लोग जिनको शांति में काम करना सही लगता है, वो शांति से ही काम कर सकते हैं, तो भैया इतनी सरदर्दी नहीं ले सकते हैं। और ऑफिस से लेट आना 8:30 9 तो ऑफिस में बच जाते हैं। फिर अभी आपको पता है विंटर स्टार्ट हो गया, आप एनसीआर में रहते हो, तो सेफ्टी कंसर्न भी आपको एक आता है कि यार एक तो क्योंकि 6 बजे 6:30 बजे अंधेरा इतना हो जाता है अभी अभी जो टाइम चल रहा है, तो दूसरा फिर ऑटो नहीं मिलते, वेट करना पड़ता है आपको, फिर ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, तो फिर ये माइंड में चलता रहता है कि यार ऑटो मिलेंगे कि नहीं, सेफ्टी कंसर्न भी आपका होता है। तो भैया मैंने कहा नहीं भैया, कोई ये ना कि ट्रैवल का कुछ अलाउंसेज वो अगर देते हो, या ट्रैवल फैसिलिटी वो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हो, वो चीजें भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैंने नमस्ते उनको बोल दिया है। अभी मैं जॉब सर्च कर रही हूँ, तो अभी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, कॉल्स मुझे आ रही हैं, बट अभी भैया अभी मैं नई जॉब ही देख रही हूँ, तो मैंने सोचा ये आपको बता दूं। अभी मेरा माइग्रेन बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ पूरा टाइम, मतलब रूम पे ही हूँ, बाहर कहीं जाना आना होता नहीं है फिलहाल तो। और क्योंकि अभी सरदर्दी हट गई है, क्योंकि हेडफोन हट गए हैं, तो इतनी कॉलिंग और इतना स्ट्रेस प्रेशर नहीं ले रही हूँ, तो अभी रिलैक्स्ड हूँ मैं। सो अगर आप में से कोई ऑलरेडी कर रहा है काम या कुछ आपको
कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हो। मेरे लिए तो नहीं है सेल्स की प्रोफाइल, मतलब स्ट्रेस प्रेशर एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उनको मना कर दिया। और अभी मेरे पास जो कॉल्स भी आती है इंटरव्यू के लिए, वॉइस कॉलिंग की प्रोफाइल्स के लिए भी आ रहे हैं, कस्टमर सर्विस हो चाहे सेल्स हो, बट वो मेरे बस का नहीं है, तो मैं उनको नमस्ते ही बोल देती हूँ कि भैया मेरे बस का ही नहीं है, मेरे को नहीं करना है काम। तो होपफुली अभी मैं देख रही हूँ, और अगर मेरे को कुछ मतलब मैं किसी अलग प्रोफाइल में जाती हूँ, अच्छा वो मुझे ऑफर मिलता है, तो उसके लिए भी मैं आपको अपडेट करूंगी बिल्कुल। और अगर आप लोग भी जॉब सर्च कर रहे हो, किस टाइप की जॉब सर्च कर रहे हो, किस प्रोफाइल में चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो। अगर, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे कंसल्टेंसी वालों के नंबर भी हैं, मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको पता है इन शहर में बहुत सारी कंसल्टेंसीज हैं जो मतलब फ्री होती है, कोई आपको पैसा नहीं देना होता। मुझे कॉल्स आती रहती है, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है जिनमें वो नॉन वॉइस के लिए अभी हायरिंग नहीं कर रहे होता ना, कि अभी हायरिंग होल्ड पे है, क्लोज हो गई है, अभी वॉइस के लिए हायर कर रहे हैं, तो कुछ हेल्प चाहिए तो आई विल लाइक डू माई बेस्ट। आप, मैं उनको नंबर भी आपको शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है Naukri.com पे मेंशन होते हैं ऑलरेडी, तो क्योंकि वो कंसल्टेंट है तो उनके पास कैंडिडेट्स कॉल्स करते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का चाहिए या पर्टिकुलर प्रोफाइल का, आप मुझे मैसेज कर देना। अगर आपको सच में चाहिए तो मैं नंबर और नेम शेयर कर दूंगी, आप कॉल करके बात करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपको जान के शायद खुशी हुई होगी कि भैया स्ट्रेस प्रेशर वाली जॉब से मैंने मुक्ति पा ली है। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि भाई भोलेनाथ की कृपा रही तो अच्छे प्रोफाइल में मुझे जॉब मिलेगी अभी, जो सूट करती हो मेरे लाइक नेचर को, जिसमें मैं अच्छे से काम कर पाऊँ और लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें काम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, नमस्ते। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो पे बने रहने के लिए, और थैंक यू सो मच, नमस्ते अगेन। कुछ अच्छा लगा हो, नहीं भी लगा हो, तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राम राम।